नमस्कार। डिम्पलवाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। रेवा ने प्रेम किया था और उसके बाद विवाह। अभी वो बिस्तर पर लेटी हुई अपने गर्भस्थ शिशु को प्यार से सहला रही थी, दुलार रही थी। कुछ कुछ उनींदी सी सपनों में डूबी हुई, लेकिन वो खुश नहीं थी। शेषांत जिस दिन शराब पीता है उस दिन घर धीरे से लौटता है। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ और भारी गला सुनते ही रेवा समझ जाती है कि अब उपद्रव होने ही वाला है। नौकर दौड़कर उसे पकड़ता है और जूते उतार कर बिस्तर पर लिटा देता है, लेकिन शेषांत सोता नहीं है। तोड़ फोड़ मचा देता है, अश्लील गालियाँ बकता और घर का माहौल नारकीय बना देता है। बीते 4-4.5 वर्षों में शेषांत उसे लगातार अपमानित करता रहा और रेवा सहमी सहमी उसकी छाया बनी डोलती रही। रेवा असमंजस में थी कि अभी अभी पास ही में सोए शेषांत को ये खुशखबरी सुनाए या नहीं। अगले ही पल वो शेषांत से लिपट गई। शेषांत, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। लेकिन शेषांत के खर्राटे सुनकर वो सुन्न पड़ी रह गई। उसकी सांसों से आती शराब की गंध उफ, रेवा को उबकाई आ गई। शेषांत की अच्छी भली नौकरी थी, लेकिन उसकी सारी तनख्वाह नशे में उड़ जाती। फिर रेवा को भी घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी, जबकि उसकी जरा भी इच्छा नहीं थी। शेषांत की माँ जब पहली बार उनके घर आईं तो शेषांत ने उनसे कहा, ना मालूम क्यों नौकरी करती है रेवा। कितनी बार मना किया मैंने, तब भी नहीं सुनती। रेवा घृणा से काँप उठी। कितना झूठा है ये आदमी, कितना चंट। वो सोच रही थी कि ये कौन सा शेषांत है जो उसका पति बना बैठा है। बीते बरसों में हर दिन एक अजनबी शेषांत उसके सामने आ जाता है। इस अपरिचित अनजान को रेवा कहाँ पहचानती है। ये तो शराबी, लंपट, क्रूर और निर्दयी शेषांत है, जिसने पिछले ही दिनों नशे की झोंक में रेवा को धकेल दिया और बेड के कोने से लगकर रेवा के माथे से खून की धार बह निकली। तब भी शेषांत को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहाँ खो गया वो शेषांत जिससे रेवा ने प्यार किया था। किससे बांटे वो अपनी पीड़ा। उसे याद आई कृष्णा। जीवन की आपाधापी में कृष्णा पता नहीं कहाँ गुम हो गई, या शायद अपनी उलझनों में उलझी हुई रेवा को ही समय नहीं मिल सका उसे याद करने का। शेषांत के साथ रहती रेवा को लगता मानो वो किसी मकर जाल में फंस कर रह गई है। उन दिनों रेवा इतराई फिरती थी। उसने अपना प्यार जो पा लिया था, लेकिन कृष्णा, वो बीते हुए कॉलेज के दिन, महीने, बरस, हर बात खुशनुमा लगती थी उन दिनों। रेवा पढ़ने में तो अच्छी थी ही, साथ ही खूबसूरत इतनी कि लोग सोचते देवलोक से ये अप्सरा पृथ्वी पर क्यों आ गई। दूसरी तरफ कृष्णा, उसकी सहेली, वो ऐसी नहीं थी कि जिस पर नज़र पड़ जाए तो हटे ही नहीं, और ऐसी भी नहीं कि नज़र पड़ते ही फौरन हटा लेने को मन करे। रेवा ने उन दिनों शेषांत की कामना की थी। उसने कृष्णा से कहा, मैं नहीं चाहती कि बरसों बाद इस ग्रीक देवता को मैं किताबों में ढूंढूं या सपनों में। ये तो रेवा को बाद में पता चला कि शेषांत की गहरी और ठहरी दृष्टि सब तरफ से घूमकर रेवा पर ही आकर रुकती है। फिर कृष्णा ने ही रेवा और शेषांत को मिलवाया था। जब शेषांत की काफ़ी अच्छी नौकरी लगी तो सबको रेवा की किस्मत से रश्क हुआ। दूसरी तरफ कृष्णा, वो लाख चाहने के बावजूद
साकेत को पा न सकी। उसने सीधे सीधे नकार दिया था कृष्णा को, और कृष्णा सफेद स्तब्ध चेहरा लिए खड़ी रह गई। काफी देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो भी हिचकियों के साथ। इधर रेवा ने कोर्ट मैरिज की और उधर कृष्णा ने अपने माता पिता की पसंद के लड़के से शादी कर ली। मामूली कद, साधारण रूप रंग, लेकिन अच्छी नौकरी वाला सुयोग्य लड़का। शादी के समय कृष्णा उदास थी। रेवा और सुशांत की शादी के शुरुआती दिन मद भरे थे, सपनीले थे। उन दिनों रेवा नहीं समझ पाई कि सुशांत का प्यार दरअसल प्यार नहीं, बस एक वासना है। सुशांत ने उसका हर तरह से उपयोग किया। गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंपकर खुद एक किनारे खड़ा रहा। रेवा वर्तमान में लौट आई। अचानक उसे मिचली आने लगी। वॉश बेसिन में भयानक उल्टियां करने के बाद वो पस्त सी लेट गई। गालों पर 2 बूंद आंसू लुढ़क पड़े। खिड़की के पार का आकाश उसे विष सा नीला दिखाई दिया। अगले ही दिन वो हॉस्पिटल में थी। रिसेप्शन पर फॉर्म भरने के बाद वो पलटी और सहसा ही देखा कि सामने कृष्णा थी। गर्भभार से शिथिल उसका शरीर, लेकिन साथ में उसका पति और 2 ढाई बरस की बिटिया। तब की अनाकर्षक कृष्णा के चेहरे पर आज एक अनोखा लावण्य छाया था। पत्नीत्व और मातृत्व का गौरव छिटका था उस पर। कितनी प्यारी दिख रही थी कृष्णा। अपनी डिलीवरी के लिए ही आई थी वो। रेवा देखते ही भांप गई। रेवा, कितने समय बाद, व्हाट अ सरप्राइज, कोई गुड न्यूज़? उसने रेवा के पेट पर हल्के से हाथ फेरा तो रेवा चौंक पड़ी। उसने हामी भरी। मुस्कुरा रही थी वो, एक नकली मुस्कान। बहुत कुछ कहना चाहती थी कृष्णा से, लेकिन ये समय, ये जगह उसके लिए सही नहीं थी। कैसी है तू? रेवा ने कृष्णा का हाथ थामते हुए पूछा। सब बढ़िया, देख तो रही है, कृष्णा खुशी खुशी कह रही थी। तेरा फ़ोन नंबर मिस हो गया था मुझसे, और मेरा नंबर भी तो बदल गया है। तू भी कैसे कॉल करती मुझे? वो एक बार फिर खिलखिलाई। उसका पति मुग्ध भाव से उसे देख रहा था। बच्ची को उसने अपनी सुरक्षित गोद में उठा लिया था। कृष्णा और रेवा ने अपने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और कृष्णा धीरे धीरे चलती हुई अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रेवा का कमरा दूसरी मंजिल पर था। जब रेवा को होश आया तब भी उसकी आंखें पनीली थी। मद्रासी नर्स ने उसकी चादर सही की और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हारी फ्रेंड को बेटा हुआ है। रेवा के मन में एक फांस सी चुभी। अपने अजन्मे बच्चे के लिए उसकी आंखें भर आईं। इस बच्चे के अंत के बाद उसे सुशांत के कारावास से भी मुक्ति चाहिए होगी, वरना ये कारावास उसके लिए उम्र कैद साबित हो जाएगा। उसे फैसला करना ही होगा। रेवा को इस कठोर सच का एहसास बहुत समय बाद हो पाया कि सुशांत को मात्र उसकी स्त्री देह से प्यार था, उससे नहीं। देह की धरा पर रोपे गए वासना के अंकुर को नष्ट करके उसने कोई पाप नहीं किया। रेवा ने प्रेम किया था, भले ही एक तरफा, और कृष्णा ने विवाह। आज विवाह जीत गया और प्रेम हार गया। एक समय था जब रेवा को कृष्णा से सहानुभूति हुई थी, और आज नहीं। कृष्णा के संपर्क में अब वो नहीं रह पाएगी। उसने अपने मोबाइल में कृष्णा का नंबर ब्लॉक कर दिया। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।